चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा जो साइंस में चैप्टर चल रहा है ना, उसकी, जिसका नाम है लाइट। क्लियर है? अब तक हमने लाइट में पढ़ा है कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। हालांकि मैंने सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को डिफाइन किया था, अच्छे से डिफाइन किया था, है ना। हमने पूरा वीडियो उन दोनों पे ही बनाया था। फिर हम एंटर हुए रिफ्लेक्शन में, उसको डिटेल से पढ़ा, उसमें मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उनसे इमेज फॉर्मेशन किए, है ना। तो कहने का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डिटेल में रिफ्रैक्शन की। क्लियर है? फिर भी हम इसमें एंटर होने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊं, है ना, हल्का फुल्का। वैसे अगर आपको समझ है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या उसके लॉ है, तो हमने पहले वाले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर रखा है, आप उसे देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि साहब रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी रे, है ना, मीडियम चेंज करती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, अपने रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है, वो बैंड हो जाती है। क्लियर है? और ये बैंड होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। सीधी सी बात है, जब कभी भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो सर ये मीडियम क्या है, तो मीडियम का मतलब हो गया जिसमें से रे फ्लो कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम, है ना। चार प्रकार के अपने जो मीडियम है वो मायने रखते हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कौन कौन सा, वैक्यूम, एयर, वाटर और ग्लास। सबसे जो रेयर है वो है आपका वैक्यूम, उससे डेंस है एयर, एयर से भी डेंस है वाटर, और वाटर से भी डेंस है ग्लास। ये चारों हमारे थोड़े ज्यादा काम के, तो इनका ध्यान रखना है ना। सर रेयर और डेंस का मतलब, आपने ये जो टर्म यूज किया रेयर और डेंस, इसका क्या मतलब है, तो रेयर का मतलब हो गया जिसमें रे को चलने में आसानी होती है ना, अपनी फुल स्पीड से भागती सब, है ना, कहते हैं जपा जप निकलती है सब, कहने का मतलब, है ना, काफी स्पीड में निकलती, उसको हम कहते हैं रेयर। सही है? और डेंस का मतलब हो गया जिसमें उसको चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वैक्यूम ऐसा मीडियम है जिसमें, है ना, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सब। क्लियर है? क्योंकि रास्ते में कोई है ही नहीं रोकने वाला, तो मतलब बंद, कहने का मतलब जिसे हम कहते हैं ना मारवाड़ी में, ठीक है ना, मतलब अपनी फुल रफ्तार से दौड़ती सब, कहने का मतलब ये। उसके बाद थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है एयर में, है ना, लेकिन एयर में भी स्पीड को वैक्यूम के बराबर ही माना जाता है, उसके बराबर ही समझा जाता है, कहा जाता है कि इतना फर्क नहीं है। उसके बाद में वाटर, और उसके बाद में आपका ग्लास। ग्लास काफी डेंस है, ग्लास में चलने में थोड़ी सी उसको परेशानी होती है, उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। ठीक है सर, तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई जब वो रेयर से डेंस में आती है तब क्या होता है, और जब डेंस से रेयर में जाती तब क्या होता है। सीधी बात है, चाहे वो रेयर से डेंस में जाए तब भी बैंड करेगी, चाहे वो डेंस से रेयर में जाए तब भी बैंड करेगी, लेकिन बैंड होगी कैसे, तो सुनना, जब कभी भी, है ना, आपकी रे रेयर से, है ना, ये मान लीजिए रेयर है, इसको हमने कह दिया एयर, और ये कह दिया हमने वाटर। यही मैंने डायग्राम पहले भी बना रखा है फर्स्ट वाले वीडियो में, आप देख के समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कभी भी रे रेयर मीडियम से डेंस में आती है ना, तो इसको जाना तो कैसे था, ऐसे, है ना, लेकिन साहब ये ऐसे न जाकर मुड़ गई, तो कहने का मतलब हो गया कि जब कभी भी रे रेयर से डेंस में जाती है ना, तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। देखो इसको इधर जाना था, लेकिन वहां उस रास्ते नहीं गई, थोड़ी पास में आ गई नॉर्मल के, ये नॉर्मल है। तो जब कभी भी रेयर से डेंस में आती है तो रे क्या करती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। सर अब ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिन किया हुआ हमारा, कहने का मतलब एक क्रिएशन है। सीधी बात है, हमने सिर्फ इसको इमेजिन किया है, होता नहीं है, होती नहीं है ना, कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं है ये। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, ये भले ही कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इफ यू वांट टू, है ना, स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन, आपको जगह जगह जरूरत पड़ेगी किसकी, नॉर्मल की। तो बहुत कुछ है साहब। वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं भले ही पैसा सब कुछ नहीं होता है, होता बहुत कुछ है साहब, बहुत कुछ होता है। अगर पैसा है तो पराये अपने हैं, और पैसा नहीं है तो अपने भी साहब पराये हैं। तो कहने का मतलब है क्या, जैसे मैंने पैसे की इंपॉर्टेंस बताई है, वैसे ही इसकी है साहब, भले ही नॉर्मल है कुछ नहीं, हमारी कल्पना मात्र है, लेकिन बहुत जरूरी है जब आप स्टडी करना चाहते हो रिफ्रैक्शन की। तो ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल कैसे खींचते हैं, तो वो जो सरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर खींचे जाने वाली लाइन, है ना, जहां पर रेज आएगी वहां पर उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचे जाने वाली लाइन क्या है, नॉर्मल। सीधी बात है, ये सरफेस हो गया जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर देख लीजिए,
है ना। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो सुनिएगा, जब रे रेयर से डेंस में आती है तो नॉर्मल के पास आती है। वही अगर पानी से आप हवा में भेजते, है ना, ये वाटर है साहब आपका, बिल्कुल, जो कि डेंस है ना, और ये आपका है एयर, जो कि कैसा है, रेयर। फटाक से देख लीजिएगा। तो जब कभी भी डेंस से रेयर में आती है लाइट, ये इधर आ रही है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन कैसे गई, वैसे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हट गई। क्लियर हो गया होगा। जब रेयर से डेंस में आती है तो नॉर्मल के पास आती है, और जब डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये नॉर्मल से दूर हटना, पास आना, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सी चीज दिमाग में रखो आप, है ना। जब किसी आदमी के पास पैसा आता, लोग ऐसा कहते हैं, है ना, बहुत कम होते होंगे जो शायद इस परिभाषा में नहीं आते होंगे, लेकिन सब कहते हैं, सब ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर आदमी के पास पैसा आता तो उसे घमंड आ जाता है, सब उसका एटीट्यूड बदल जाता है, सब वो हवा में उड़ने लग जाता है, सब वो अपनों से दूर हो जाता है, सब। सही बात है ना, अपनों को भुला देता है, सब। वही बात आप दिमाग में रखिए। यहां इसको चलने में मुश्किल आ रही थी, पैसा नहीं था, जीने में भी मुश्किल आ रही थी। जैसे ही हवा में आई, है ना, कहने का मतलब जैसे इसके पास पैसा आया, ठीक है, इसका चलना फिरना बहुत आसान हो गया, घूमना फिरना, मतलब स्पीड बढ़ गई साहब इसकी जिंदगी की। तो जैसे ही पैसा आया, अपनों से बोले तो नॉर्मल से क्या हट गई, दूर। सही बात है। तो कहने का मतलब आप ऐसे ध्यान रखिए, जैसे स्पीड बढ़ी तो अपनों से क्या हो गई, दूर हो गई। कहने का मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है जब डेंस से रेयर में आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार से फिर से क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको यहाँ थोड़ी बहुत कमी लगी हो, वैसे मेरे हिसाब से मैंने कमी नहीं रखी है, फिर भी अगर लगी हो तो हमारे पहले वाले वीडियो में चले जाना, जहां पर मैंने अच्छे से आपको डिफाइन किया है व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन। उसके लॉज भी देखे हैं, है ना, 2 लॉज होते हैं, ठीक है, हमने उनको भी देखा है, वो भी वहां पे हमने क्लियर कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसको भी एक स्पेशल क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए करते हैं, है ना। देख लेते हैं, कुछ नहीं है ना। क्या किया है यहाँ पर इसने, कहने का मतलब हो गया ये ग्लास स्लैब रखा है सब, है ना। इस ग्लास स्लैब में रे को भेजा गया, ये आने वाली रे, और आपको पता हो तो मैंने बताया था जो आने वाली रे होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है EF ले लीजिए आप, ये जो रे दिख रही है आपको, ये इंसिडेंट रे है, ये ग्लास स्लैब में एंटर हो रही है। ये बाहर आपका एयर है, बोले तो रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है, बोले तो डेंस है ना। हवा में चलने में इसको आसानी होगी, ग्लास में चलने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए ये डेंस है और ये रेयर है। क्लियर है। तो अब लाइट हमारी रेयर से डेंस में आ रही है, तो जब कभी भी लाइट रेयर से डेंस में आती है तो मैंने आपको बताया नॉर्मल के पास आ जाती है, और ये देखिए नॉर्मल के पास आ गई। इसको जाना तो ये देखिए डॉट डॉट लाइन पे था, है ना, ये स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन थोड़ी सी इधर खिसक गई, बिल्कुल खिसकी साहब। ये आपका काली काली लाइन जो बनाई है ये नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल के पास आ गई। क्लियर है। अब जब ये वापस बाहर निकलेगी तो यहां पर कौन है, डेंस है, बोले तो ग्लास है, ग्लास से वो एयर में जा रही है ना। तो ग्लास से जब वो एयर में जा रही है तो बोले तो वो डेंस से कहां जा रही है, रेयर में। और जब कभी भी रे या लाइट डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या हट जाती है, दूर, है ना, परिवार से दूर हट गई। क्यों हट गई, स्पीड बढ़ गई, पैसा आ गया साहब, है ना। तो कहने का मतलब हो गया, ये देखिए नॉर्मल से दूर हट गई साहब। क्लियर है। ठीक है, इसको जाना तो ये ऐसा था, आपको बता देता हूं, ठीक है, इसने शो नहीं किया लेकिन मैं बता देता हूं। इसको जाना तो ये देखो, अगर इसको अगर आगे मिलाओगे तो इसको जाना तो ऐसे था, है ना, लेकिन ये थोड़ी मुड़ गई, नॉर्मल से दूर चली गई। अब खास बात क्या है, अगर आप इस लाइन को देखोगे, ये जो रे है ना, इसको हम इमर्जिंग रे कहेंगे, सीधी बात है ना। है तो एक प्रकार की, कहने का मतलब रिफ्रैक्टेड रे है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है तो रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन कहने का मतलब हो गया ये मर्ज हो रही है, ग्लास के अंदर जा रही है और ये ग्लास के बाहर आ रही है, इसलिए इसको हमने कहा इमर्जिंग रे। तो ये जो इमर्जिंग रे है ना, इसको अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपके इंसिडेंट रे के पैरेलल आती है, ये ध्यान देना, है ना। देखो आप, ये थी आपकी इंसिडेंट रे, इसको देखो हमने अगर आगे ले आओ तो ये ऐसे आती सब आती, और ये रे अब ऐसे जा रही, तो देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो कहने का मतलब हो गया इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे दोनों ही कैसी आती है, पैरेलल। इनके पैरेलल आने का कारण क्या है, कारण साहब देखिए ना, है ना, वो क्या कर रही है, वो कहीं और किसी दूसरे मीडियम में थोड़ी गई है ना। यहां पर जो इंटरफेस है वो इंटरफेस क्या है, एयर और ग्लास, सीधी बात है ना। और यहां पर इसका उल्टा है, ग्लास और एयर, लेकिन है तो इक्वल ना, वही वाला है, वही इंटरफेस है। जैसी हवा यहां थी वो हवा यहां पर है, ग्लास पूरा सेम है, यहां ग्लास सेम है, यहां ग्लास सेम है, सही बात है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां का जो इंटरफेस है, चाहे एयर और ग्लास ले लो या ग्लास और एयर ले लो, ये इंटरफेस एकदम इक्वल है, ये सेम है।
ठीक है, लेकिन ऑपोजिट है, या एयर से है ना ग्लास में आ रही है या ग्लास से एयर में जा रही है, लेकिन है दोनों इक्वल। इसीलिए ये दोनों रेज बोले तो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे दोनों आपको कैसी मिली, पैरेलल। यही इसकी खास बात है, ठीक है साहब। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले वाली जो चीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि शायद ऊपर चला गया अपना एक पेज, एक लाइन शायद ऊपर चली गई है, बिल्कुल है सब, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इधर मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने पहले लिखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब कोई लाइट है ना, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मूव करती है, इट बेंड्स, ये मुड़ती है। हमने अभी देखा, रिफ्रैक्शन में देखा, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ मेजर ऑफ एग्जैक्टली हाउ मच द लाइट बेंड्स। सही बात है, कितनी मुड़ी। सीधी बात है, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, जब एक रे, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो मुड़ेगी, बिल्कुल ये रिफ्रैक्शन है। लेकिन कितनी मुड़ेगी, कितनी ज्यादा मुड़ेगी, कितनी कम मुड़ेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसी को मापना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही माप चौक क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या हम ये कह दें कि जब एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड में बदलाव आ जाता है, या तो स्पीड कम हो जाती है या स्पीड बढ़ जाती है। तो कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी, ये देखना ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। कुल मिलाकर रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी बैंड हुई या उसकी स्पीड में कितना फर्क आया, यही मापना है ना, यही माप चौक, यही मेजरमेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। आइएगा बात करते हैं हम। तो मैंने कुछ लिखा है, इट ऑल्सो टेल्स दैट हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन। देखिए आप कितनी धीमी हो रही है इन अ पर्टिकुलर मीडियम कंपेयर टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम और एयर। एयर में या वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, इनके अलावा कोई भी दूसरा मीडियम लोगे तो उनमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम। सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर आप एयर या वैक्यूम के साथ कंपेयर करोगे तो स्पीड कितनी कम हुई, ये देखना ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। आगे देखते हैं हम। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, द मोर द लाइट बैंड्स, है ना, उतनी ज्यादा लाइट क्या करती, बैंड। आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मतलब वहां पर रे ज्यादा बैंड हो रही है, मतलब वो एयर से ज्यादा डेंस है, वो जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर से ज्यादा डेंस है, वो ज्यादा डेंस है तो ज्यादा मुड़ेगी, है ना, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, हाई। क्लियर है। एंड द स्लोअर इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, है ना। कहने का मतलब हो गया साहब, दोनों ही बातें हो गई कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता है तो उसका मतलब यह है कि धीमी भी ज्यादा हो जाएगी और मुड़ेगी भी बहुत ज्यादा, बैंड भी ज्यादा होगी और स्पीड भी उसकी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। तो समझ गए होंगे आप। इट मींस, अब मैंने आपको लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। अब आप देख लीजिए, है ना, हमने फॉर्मूला भी दिया है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ठीक है ना, दो मीडियम का, जिसमें से एक मीडियम तो अगर आपका एयर है, ठीक है, और दूसरा मीडियम आप कोई भी ले रहे हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम दे दिया आपको कहा कि भाई एयर से वाटर में भेजिए, या आपको कहा एयर से ग्लास में भेजिए, या आपको कहा एयर से डायमंड में भेजिए, आप समझे कि नहीं समझे। तो एक मीडियम हो गया एयर और दूसरा हो गया कोई भी दूसरा मीडियम। तो अब उस मीडियम का जो हमने, है ना, एयर के साथ में लिया है, ठीक है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। कहने का मतलब हो गया कि जब उस मीडियम में वो रे एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी, है ना, वो रे कितनी बैंड होगी, है ना, ये मेजरमेंट बताता है क्या, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये मेजरमेंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, है ना। इसको हम NM से शो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, एक होल्ड कीजिएगा, छोटा m, ठीक है, छोटा n, स्मॉल नहीं, थोड़ा सा उसका साइज आपको ऐसा रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आप पहले एयर में उसकी स्पीड देख लीजिए और अपॉन में लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम,
उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है, इन दोनों स्पीड का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। कुल मिलाकर ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया n ऑफ मीडियम इज इक्वल c अपॉन v, या कहने का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल c अपॉन v। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आइएगा, आपकी किताब में है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कुछ चीजों का, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, देखिए कुछ मीडियम्स का, ठीक है, तो हम उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट, एक और पेज हो जाए। ओके, आ गया सब। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले तो आपको शो हो जाएगा बराबर से। ये देखिएगा सर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। अब आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहां डायमंड का, आप देखिए, ठीक है, आपको यहां दिख रहा, देखिए 2.42। कहने का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा डेंस यहाँ पे कौन है, डायमंड साहब। एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डेंस कौन है, डायमंड है साहब। ओके, और सबसे कम देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, एयर का 1.003, जबकि ये कितना है 2.42। तो कहने का मतलब हो गया, देखिए आप जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब वो ज्यादा डेंस होता जा रहा है। एयर से डेंस कौन है, आइस 1.31, इससे भी ज्यादा डेंस कौन है, वाटर 1.33, उससे भी ज्यादा डेंस कौन है, अल्कोहल 1.36, उससे भी ज्यादा डेंस कौन है, केरोसिन 1.44, ठीक है, और सबसे ज्यादा डेंस मैंने यहाँ पे बताया आपको 2.42। इसका मतलब ये हो गया, जब कभी भी रे है ना एयर से डायमंड में जाएगी तो बहुत ज्यादा मुड़ेगी और बहुत ही ज्यादा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा, हाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाई आने का मतलब यही है ना, किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाई आने का मतलब यही है कि उसमें रे बहुत ज्यादा मुड़ेगी। जब रे कहां से आएगी, एयर से। उसमें रे की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जब कहां से आएगी, एयर से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया सब आपको समझाने में, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो में या इस वीडियो को लाइक करने की, शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की हमारे चैनल को। तो सुनिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, उन्हें मेरे चैनल का लिंक भेजें, आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरा परिवार बढ़ेगा सब, है ना, आपकी कृपा होगी तो। ठीक है, चलिएगा, अब हम बात करते हैं आगे, है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स तो यहाँ पर आज नहीं रखे हैं, फिर भी है ना जो भी नोट्स मुझे मिलेंगे स्क्रीनशॉट्स के रूप में, ठीक है, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है। अब बात करते हैं हमारे नोट्स की, जो आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, जो आपको एक बुक के रूप में मिलते हैं, है ना, जो कि एक कंप्यूटर प्रिंट है, ठीक है, पूरे के पूरी किताब का, है ना, कहने के बाद हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अगर आपको वो नोट्स, है ना, जरूरत में लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें नोट्स की जरूरत है, तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको बाई पोस्ट आपको भिजवा देंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे नीचे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उनके जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।